हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं राजकुमार सिंह आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक सवाल है जो आपके सामने है, इसको हम डिस्कस करेंगे। आप इसको पढ़िए, फिर इसको हम डिस्कस करते हैं। सवाल क्या है कि विच आर द फॉलोइंग ऑप्शंस कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ कंडक्टर एरिया पर स्लॉट टू द स्लॉट एरिया। यानी कंडक्टर एरिया पर स्लॉट और स्लॉट एरिया का जो रेशियो होता है उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं स्लॉट स्पेस फैक्टर। क्या कहते हैं? स्लॉट स्पेस फैक्टर। आइए थोड़ा सा इसको समझते हैं। बिहार में पूछा गया है TG2 के एग्जाम में, कंडक्टर एरिया पर स्लॉट अपान स्लॉट एरिया। स्लॉट स्पेस फैक्टर क्या होता है? कंडक्टर एरिया पर स्लॉट यानी प्रति स्लॉट चालक का क्षेत्रफल और नीचे स्लॉट का पूरा क्षेत्रफल। जैसे मान लीजिए कोई स्लॉट है, ये स्लॉट्स हैं। इस स्लॉट के अंदर आप क्या क्या रखते हो? इसके अंदर आप वाइंडिंग रखते हो, यानी टर्न, चाहे वो एल्यूमिनियम के हो चाहे कॉपर के हो, और वाइंडिंग के साथ साथ, टर्न के साथ साथ इंसुलेशन वगैरह भी होता है। तो जो स्लॉट का पूरा एरिया होता है, पूरा जो क्षेत्रफल किसी स्लॉट का होगा, उस स्लॉट में कौन कौन होगा? उसमें मान लीजिए कंडक्टर होगा और कुछ इंसुलेशन होगा, मान लीजिए। तो कंडक्टर से, ये ब्लू वाला कंडक्टर है, कंडक्टर कंडक्टर कंडक्टर, तो चालक, चाहे कॉपर का वायर हो चाहे एल्यूमिनियम का, और साथ ही साथ इंसुलेशन भी इसके अंदर होता है। तो एक स्लॉट का कुल जो क्षेत्रफल होता है, उस कुल क्षेत्रफल का कुछ हिस्सा कंडक्टर घेर के रखता है और कुछ हिस्सा इंसुलेशन घेर के रखता है। तो स्लॉट एरिया जो है, पूरे स्लॉट का कुल क्षेत्रफल, दैट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। सम पार्ट इज ऑक्युपाइड बाय कंडक्टर एरिया एंड सम पार्ट इज ऑक्युपाइड बाय इंसुलेशन। तो अगर हमने ऊपर क्या लिखा, कंडक्टर एरिया पर स्लॉट, यानी एक स्लॉट में जो कंडक्टर हम रखा उसका जो क्षेत्रफल है, तो कंडक्टर एरिया कुछ होगा, ऊपर रख दिया हमने, और नीचे क्या लिखा? स्लॉट एरिया, पूरे स्लॉट का एरिया। तो पूरे स्लॉट का एरिया नीचे है, पूरे स्लॉट का एरिया नीचे है। मान लीजिए जैसे हमने कहा कि स्लॉट का एरिया है 20, उसमें से कंडक्टर एरिया कितना है? मान लीजिए है, ये है 12, और इंसुलेशन कितना है? ये है 8। ये मान लीजिए, तो पूरा स्लॉट का एरिया कितना हो गया? ये हो गया 20, नीचे कितना रख दोगे आप? 20, और ऊपर कंडक्टर एरिया पर स्लॉट। भाई स्लॉट तो कई सारे, 1 2 3 4 और स्लॉट होंगे। हम एक स्लॉट में जो कंडक्टर रखा गया, वो कंडक्टर कितना एरिया, कितना क्षेत्रफल, कितनी जगह ले रहा है, कंडक्टर एरिया पर स्लॉट। तो कंडक्टर एरिया एक स्लॉट कितना? 12 मान लिया, ऊपर हमने 12 रख दिया। यही है कि एक स्लॉट में जो कंडक्टर रखा गया उसका एरिया ऊपर लिख दिया और पूरे स्लॉट का एरिया नीचे लिख दिया। पूरे स्लॉट में कंडक्टर के अलावा इंसुलेशन वगैरह भी, कुचालक वगैरह भी होता है। इसको सॉल्व कर दीजिए बस। 12/20 को ये कितना हो गया? 0.6। तो एक चीज तो पता चल गई कि स्लॉट स्पेस फैक्टर की वैल्यू 1 से कम होती है। क्या होती है? स्लॉट स्पेस फैक्टर की वैल्यू 1 से कम होती है। स्लॉट स्पेस फैक्टर की वैल्यू ये बताती है कि जो पूरा स्लॉट है उसमें कितना कंडक्टर है, कितना इंसुलेशन है, सारी चीजों के बारे में अंदाजा लगता है। स्लॉट स्पेस फैक्टर की वैल्यू 1 से कम होती है। एक सवाल एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, 1 से ज्यादा, 1 से कम, 1 के बराबर, तो बोलना 1 से कम। यहां से दिख रहा है क्योंकि ये वैल्यू ज्यादा होगी, ये वैल्यू कम होगी, ये मान होगा कम, ये ज्यादा, तो कम को ज्यादा से डिवाइड करोगे तो 1 से कम आएगा। तो स्लॉट स्पेस फैक्टर लेस देन 1 से कम होता है। तो डिफिनेशन याद रखना आप, और उसकी वैल्यू 1 से कम या ज्यादा होती है वो याद रखना, ठीक है। अब आप इस सवाल पे आइए, अब इसको पढ़िए। कंडक्टर एरिया प्रति स्लॉट, यानी एक स्लॉट में कंडक्टर का क्षेत्रफल और नीचे पूरा स्लॉट एरिया के अनुपात को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं स्लॉट स्पेस फैक्टर। बी ऑप्शन। बात समझ में आई कि नहीं आई चिंटू? हाँ सर, समझ में आ गई। तो स्लॉट स्पेस फैक्टर स्लॉट के स्पेस के बारे में बताता है कि स्लॉट का टोटल स्पेस जो है उसमें कितना स्पेस कंडक्टर ने लिया है और कितना स्पेस इंसुलेशन ने लिया होगा। तो नीचे टोटल स्पेस ले लो स्लॉट का, ऊपर कंडक्टर कितना स्पेस लिया है वो ले लो, आपका स्लॉट स्पेस फैक्टर मिल जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी के और सवाल किसी और क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।